बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कशन करेंगे फोर्थ लेक्चर की, चल रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री। आरडी शर्मा की टेक्स्ट बुक चल रही है। कुछ प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को है तो बोल सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में, पीछे के एक्सरसाइज में 10.1, 10.2, 10.3 में कोई प्रॉब्लम किसी को? किसमें? यस 10.3 का कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत टफ है क्या? नहीं लगेगा। अगर अच्छा सोच के बताइए एक बार, जो क्वेश्चन बहुत टफ होगा वो हमसे लगेगा? सोचिए एक बार, नहीं लगेगा ना। बच्चे से नहीं लगा तो हमसे कैसे लगेगा? और लोग कहते हैं बच्चों का माइंड ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए तो। बहुत सही। 10.20, 10.20, 10.35, 10.45, 10.55, 10.70 इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिट डाउन प्लीज। आपने केयर नहीं किया, नहीं तो ये लग गया होता। चेक करिए किसको किसको जोड़ने पर 90 हो रहा है। चेक करिए तो 20 + 70 90 होगा। इसका मतलब दिमाग लगाओ, अगर हम इसको बदल दें या फिर इसको बदल दें तो कट जाएगा, क्योंकि tan बनेगा 90 - थीटा तो बन जाएगा cot थीटा। cot बनेगा 1/10, फिर tan ऊपर आएगा, tan नीचे आएगा, कट गया। कट गया ना। इधर देखो 35 और 55 ऐड करो 90 हो रहा है। इसको बदल दो या इसको, किसी एक को। हमने जो पढ़ा था sin 19 मान लो sin 20 अपान cos 70 पढ़ा था, एक फार्मूला। तो हमने कहा था ऊपर वाले को बदलो या नीचे वाले को। तो किसी एक को बदलोगे तो sin cos में बदल जाएगा, बस वो cos ऊपर नीचे कट जाएगा, या cos नीचे बदलोगे तो sin बदल जाएगा, तो sin ऊपर sin नीचे कट जाएगा। समझ में आ गया ना। सेम लॉजिक यहाँ भी। और ये tan 45 की वैल्यू पहले से आपको मालूम होना चाहिए। 1 आ रहा है आंसर या 1/√2 आ रहा है? इसका आंसर हमको लग रहा है 1/√2 आना चाहिए। हमको लग रहा है या फिर कोई स्टेप छूटा है। 1 ही है और ये 45 ही है। कुछ हम अरे प्रूफ करना है 1 है ना, तो वही कह रहा हूं 1 ही है कि 1/√2 तो नहीं है, क्योंकि 1/√2 आंसर में मेरे आ रहा है। चलो वो नहीं आ रहा है, पर ये वैल्यू सेम है ना। गड़बड़ होगा तो मैं नहीं जानता, फिर आप ही को लगाना पड़ेगा। 20, 35, 45, 50, 70, 55, 70 पक्का आंसर। कुछ गलत है। चलिए 10, 20 को मैं लिख सकता हूं क्या? 10, 90 - 70। 90 में से 70 घटाओगे तो क्या आएगा? 20 ही आएगा ना, तो सही तो है। इसको बदल सकते हैं, और मन करे आपको तो इसको उसी के साथ लिख दो, थोड़ा आपको तसल्ली हो जाएगी। 10, 35, 10, 35, 35 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 90 - 55, और इस 55 को उसी के बाद में लिख दो इंटू 10, 45। नहीं आंसर सही है, सॉरी। 10, 45 की वैल्यू 1 ही होती है, सही है। वो मुझे लगा कि ये साइन और cos 45 है, 1/√2 में मेजर कर रहा था। सही है, आंसर राइट है, एकदम फिट। LHS लेकर चल रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? LHS लेकर चल रहे हैं। जब LHS लेकर चलेंगे तो हमको मिलेगा क्या? tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। tan 90 - थीटा क्या बनेगा? cot थीटा। थीटा की जगह पर क्या है इस समय? 70 इंटू tan 70। यहां देखिए tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot हो जाएगा 55। यहां देखिए tan 55 इंटू tan 55 इंटू tan 45। चलिए देखिए tan 70 cot 70 को मैंने बताया था कि cot रेसिप्रोकल होता है tan का, cot रेसिप्रोकल होता है tan का, sin रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, cos रेसिप्रोकल होता है सेक का, tan रेसिप्रोकल होता है cot का। टॉप से सारे बॉटम के रेसिप्रोकल होते हैं, टॉप के सारे बॉटम के रेसिप्रोकल बनते हैं। याद है ना? ट्रिक हमने बताया था, याद जो हमने सीरीज बताया था, सीरीज वही याद करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा ट्रिक फेल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं 1/tan 70 इंटू tan 70। cot को लिख सकते हैं 1/tan 55 इंटू tan 55 इंटू tan 45। tan 55 ऊपर tan 70 नीचे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है।
बोलो जल्दी, लिख दो इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सारी चीजें 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या आया, यही है आपका RHS। समझ में आ गया? सिंपल है, लिखेंगे लिखेंगे, लिखिए अभी। और कोई प्रॉब्लम किसी को? और किसी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? सिंपल है, बस 90 माइनस थीटा का लॉजिक याद होना चाहिए। 90 माइनस थीटा का फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूं, साइन थीटा सीरीज याद करेंगे। साइन थीटा, जो बच्चे आज नए आए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। सीरीज यही रहेगा, सारे लग जाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। इसी का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। बोलिए ठीक है। हमने कहा था सारी वैल्यूज याद कर लीजिएगा। कुछ वैल्यूज हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ 5 वैल्यूज याद करिएगा, 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45 सीरीज रहेगा इसका भी, कुछ भी बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो ट्रिक हमने बताया वो फिर से फेल हो जाएगा। तो साइन 0, 45, सॉरी 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 वैल्यू याद करेंगे। साइन के सपोज दैट साइन की वैल्यू अगर हमको आ जाए तो सारी वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू आ जाए तो सारी वैल्यू आ जाएगी। हमने कहा था साइन 0 की वैल्यू 0 मान लेना, 0, 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। 0/4 मतलब 0, 1/4 और जो आया है इसको रूट ले लो, इसी समय रूट ले लो। तो रूट 0 आएगा तो 0 ही आएगा। 1/2 आया है, 1/4 आया है, तो 1/4 को रूट में लेंगे तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। मैं यानी 30 की वैल्यू क्या आएगा? 1/2। 45 की वैल्यू देखिए 2/4 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। अब बचा क्या? अंडर रूट 1/2। तो 1 तो चलो बाहर आ जाएगा लेकिन रूट 2 बाहर नहीं आएगा, तो 1/√2 यानी tan 45 की वैल्यू 1/√2। ऐसे ही अगर हम 60 की बात करें तो √3/4 है, तो 3 का पेयर नहीं बनेगा तो √3 ही रह जाएगा, और बाई 4 है, 4 का पेयर बनेगा 2 इंटू 2, तो वो हो जाएगा 2 बाहर आएगा √3/2। 10 90 की वैल्यू देखते हैं, 4/4, 4/4 मतलब 1, 1 को रूट से बाहर निकालोगे आप 1 मिलेगा। याद हो गया? काश को हमने कहा था पलट देना, टेन के लिए साइन और कास को डिवाइड कर देना, कॉट के लिए टेन को पलट देना, सेक को कास, सेक के लिए कास को डिवाइड कर देना, और कोसेक को पलट देना, घुमा देना, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब चले जाना, आंसर आ जाएगा। इतनी सारी बातें, कुछ आइडेंटिटीज हमने बताया था यहाँ, और 90 माइनस थीटा बताया था। हमने कहा था फार्मूला रिवाइज करा रहा हूं, नहीं तो सोचिए क्या इतनी देर से चल रहा है, मुंह बंद नहीं हो रहा है ना मुंह दर्द कर रहा है ना। फार्मूला रिवाइज करा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। खत्म। इतना ही पढ़ा था। और कुछ पढ़ा था कल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 हमने आइडेंटिटीज पढ़ा था, और हमने कहा था 3 आइडेंटिटी से हमको 9 आइडेंटिटी मिलेगी। क्या बोला था? 3 से 9 मिलेगी। 3 है, एक जो है 2 और बनेगा उससे, तो 3 हो जाएगा। तो पहले का 3, दूसरे का 3, तीसरे का 3। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। महेश जी पढ़े तो आप रिवाइज तो किए नहीं, उसके बाद जब बोलेंगी तो गलत हो जाएगा, ये तो डेड श्योर। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो गलत तो होना ही है। सोच रहा होगा सर इतना तेज तो मैंने नहीं बोला कि आपके कानों तक आवाज जाए, लेकिन ये जो मुंह चलता है ना वो बता देता है कुछ गड़बड़ हो गया। ये जो मुंह चलता है, मुंह की रीडिंग याद आ गई है। कोई भी मत बोलो, सिर्फ मुंह चला दो, आवाज एकदम स्लो निकालो, बता दूंगा तुम कर क्या रहे हो। समझ में आया ना? तो ये ऑब्जर्वेशन आ जाती है। टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि अच्छे से अच्छे और खराब से खराब बच्चे को रीड कर लेता है टीचर। टीचर के अंदर इतना स्किल आ जाता है देखते देखते कि वो रीड कर लेता है कि तुम कर क्या रहे हो बेटा और आगे क्या करने वाले हो। समझ में आया? जो तुम्हारे मन में चलता है वो टीचर पहले तुमको देख के बता देता तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मतलब साइकोलॉजी, इसीलिए आपने सुना होगा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है।
बीएड जो करते हैं उनको मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, दोनों साल 4 सेमेस्टर, हर साल पढ़ाया जाता है मनोविज्ञान। रट्टा मारो, बच्चे को कैसे पढ़ोगे, बच्चे को कैसे समझोगे, बच्चों को क्या चाहिए कैसे जान पाओगे, ये सारी चीजें साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। वो साइकोलॉजी बता देता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। समझ में आया? हाँ, ये हो गया। उसके बाद में तीसरा और था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों का डेरिवेशन हमने नहीं बताया था, हमने एक डेरिवेशन बताया था और हमने कहा था कि आप क्या करिएगा, 2 का डेरिवेशन निकाल के लाइएगा। निकाल के लाए हैं कि नहीं? कितने लोग नहीं निकाल के लाए हैं? झूठ बोल दीजिए कि निकाले हैं, बोलिए जल्दी। अच्छा, कितने लोग करके आए हैं? रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। और भी अभी बात नहीं, जो लोग नहीं करके आए हैं वो आपस में बात करते ही ना करें, सिर्फ हमसे बात करें। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अच्छा, स्टैंड अप प्लीज, क्योंकि ऐसे शर्मा रहे हैं। स्टैंड अप प्लीज। जो कल आज नए बच्चे आए हैं वो भी खड़े हो जाएं, जो आज नए पहले दिन आए हैं वो भी खड़े हो जाएं। चलिए, आप पांडे जी, सुप्रिया जी, क्यों आप करके नहीं आई? ठीक है, आप अपने गाल पे एक चाटा अपने हाथ से मारिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए। मैं नहीं करूंगा, आप खुद अपने आप को पनिश करें कि गलती मैंने किया तो पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं मारूंगा तो जोर लगेगा। बैठ जाओ, चलो मार दिए, फटाक से खड़े होइए, तुरंत लगाइए अपने गाल पे, थोड़ा तेजी से। नेक्स्ट, 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 लगाइए, लगाइए, नेक्स्ट, लगाइए, नेक्स्ट, लगाइए, लगाइए, लगाइए खटाक से। आप भी, सौरभ जी, आप भी लगाइए। सर, आपको तो कूटने का मन कर रहा है, आप भी लगाइए, आप भी लगाइए। सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए। यहां मैंने मारा नहीं है, मैंने फील कराया है कि यहां कितने लोग बैठे हो? 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19, 19 लोग बैठे हो। सिर्फ क्या किया है? इंसल्ट किया है आपकी। मेरा टारगेट मारना होता तो मैं खुद मार देता। टारगेट मारना नहीं, टारगेट जागरूक करना है कि आप चाहते क्या हैं आखिर। अभी पहला एक्सरसाइज, पहला चैप्टर चल रहा है, तब आपसे नहीं हो रहा है, फिर आगे जब बढ़ता जाएगा तब आपसे कैसे होगा? जब सिलेबस बहुत लंबी हो जाएगा तब आप रिवीजन कर पाएंगे? पॉसिबिलिटी है? सोच के बताइए। नहीं ना? आपके पढ़ने से मुझे सिर्फ नाम मिलेगा, लेकिन आपको आपका लक्ष्य मिल सकता है। ये चीज नोट करिए। समझ में आया? बाकी तो स्वेच्छा है आपकी, पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना चाहेंगे तो और काम भी है ना। अच्छा, सोच रहे होंगे सब के सब कि अगर सब लोग डीएम बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, सपोज सब लोग डॉक्टर बन जाएं, सब लोग इंजीनियर, तो उनके यहाँ स्वीपर का काम कौन करेगा? उनकी गाड़ी का हैंडल कौन घुमाएगा? उनके गाड़ी पर बाहर से पोछा कौन मारेगा? कपड़ा कौन मारेगा? भाई लॉजिक भी सही है, लेकिन ये मत सोचो बहुत सारे लोग हैं अभी, तुम ही लोग, बहुत सारे लोग स्कूल का मुंह ही नहीं देख रहे, तो वो टेंशन मतलब वो लोग यही करेंगे। तुम लोग खाली मन लगा के पढ़ो। समझ में आया? ये टेंशन छोड़ो कि उनके घर का काम कौन करेगा, वो उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा, पूरे भारत का 131 करोड़ अगर डीएम हो जाए, एक एग्जांपल, भारत का पूरा पूरा 131 करोड़ लोग डीएम हो जाएं, फिर क्या होगा? किसी डीएम के यहाँ कोई दूसरे जिले का डीएम क्या कर रहा है? झाड़ू मार रहा है किसी यही तो लॉजिक बनेगा, बनेगा क्या? क्या कह रहे हो बच्चों? सही है ना? चलिए ठीक है, ये सब एंजॉय के लिए है, लेकिन अमल करने की आवश्यकता है। हम आपको कुछ ना कहें, लेकिन तभी संभव है जब आप चाहेंगे हम कुछ ना कहें तब। ठीक है ना? बोलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं कोई एक्सरसाइज चेंज करने वाला हूं। जल्दी बोलिए, नहीं तो मैं चेंज करने वाला हूं फटाक से। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं आ गया फिर 11.1 पे, यही है ना? 11.1 ना? पेज नंबर बोलिए, मिल नहीं रहा है। 43। एक्चुअली बहुत लंबा इसमें वो दे रखा है ना, तो इस वजह से खोजना पड़ता है। चलिए, कहां तक हमने बता दिया था? कुछ बताया था कि नहीं? कुछ बताया था? पहला बता दें? बता दें? अच्छा, बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं बताने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 3 भी। हाँ, अगर आपसे फंस रहा है तो बताऊंगा ही, नहीं बताऊंगा तो जाऊंगा कहां? ठीक है ना? आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। मैं ये, मेरे कहने का मतलब, अगर मैं बोल दूं मैं मुझे नहीं आता, तो आप समझिए आपको खुद करना है। जो बच्चे नए हैं वो जानते होंगे, वैसे जो पुराने हैं वो जानते हैं मेरी हैबिट, और जो नए हैं वो जान लें कि अगर मैं कह दूं मुझे नहीं आता, तो ये जान लीजिए आपको आना चाहिए, वो तब नहीं आता हमको, और जो आपको नहीं आता वो हमको आता ही है, ये गारंटीड है। ठीक है ना? आगे बढ़े।
तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। थोड़ा सा रूट है इसलिए बच्चे डर सकते हैं, पर एकदम सिंपल है, एक उससे सिंपल और कोई है भी नहीं यहाँ, फिर भी डर रहे हैं बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन? 4 लिखा हुआ है, क्या है? कोसेक थीटा, बोलिए, कोसेक थीटा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्रूव करना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, मतलब सोच भी नहीं सकती। कोसेक थीटा को आप कोसेक ही रहने दें, या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपान साइन स्क्वायर साइन थीटा। बोलिए, अरे भाई अभी कहा था मैंने कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा इनटू, अच्छा ये लिखा है, आपने एक पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां लिखा है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी रूट में मिलेगा आपको क्या? साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए क्लियर? इक्वल 1 है। एक चीज देखिए, 1 अपान साइन थीटा इंटू, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा है, रूट के बाहर आएगा तो क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा। क्या मिलेगा? साइन थीटा। वेरी गुड। तो साइन थीटा इक्वल टू 1, देखिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, ये क्या आ जाएगा आपका? 1 इक्वल 1। बोलिए समझ में आ गया? नोट करेंगे? नोट करिए। अब और कोई क्वेश्चन बताइए जल्दी, कौन सा क्वेश्चन बताया जाए? देखिए जल्दी, बुक देखिए। 5th 6 मतलब एक सीरियल से पूछेंगे क्या आप? आपको मैं बताऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसे समझा रहा हूं, सुनिए। लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, चलिए अच्छा लिख देता हूं तब समझाता हूं। क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 6 नंबर पूछ रही है ये। सिक्स, तो 6 ही तो लिख रहा हूं। अच्छा मैं 5 लिख रहा हूं, ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं, ओह सही है। टेन थीटा, और बोलिए 1 प्लस टेन थीटा इक्वल सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बताऊंगा नहीं, ध्यान से देखिए, लग जाएगा, गारंटी लेता हूं आपसे लग जाएगा। साइन थीटा है, नीचे फिर साइन थीटा है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1। क्या इसका आप एलसीएम ले सकते हैं? ले सकते हैं। क्या लिखेंगे एलसीएम लेंगे तो? लिखेंगे tan इंटू टेन, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। बोलिए, tan स्क्वायर थीटा, यही तो बनेगा। जितनी देर में, जितना टाइम लगा रहा हूं इतनी देर में तो 2 बार लगा दूंगा क्वेश्चन को, फिर भी लगाऊंगा नहीं मैं, समझाऊंगा ही, लगाऊंगा नहीं मैं। तो tan को tan से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अच्छा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मानो, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलो। अच्छा 2 प्लस 3 6 हो जाएगा क्या? 5 आएगा, और 3 प्लस 2 भी 5 ही आएगा। तो आप आगे लिखो या पीछे, बात एक ही है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ होता है, पता नहीं क्या। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? कौन सा आइडेंटिटी है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बेवकूफ वही बोल रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बन गया ऊपर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे बना हुआ है tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो जल्दी। और नीचे tan है, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा बना ये ऊपर जाएगा, कॉस थीटा ऊपर से नीचे से कट जाएगा। बोलो, नीचे क्या बना? एक बना हुआ है साइन थीटा, एक बचा है कॉस थीटा। एक साइन थीटा का मतलब होता है 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। लगेगा? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी बोलिए। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 10। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत टफ है ना? नहीं लगेगा मुझसे, बहुत टफ है, बहुत टफ है। कैसे लगेगा? इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं लग रहा है इनसे। बोलो 10 लगाऊं? 10 लगाऊं क्या? 10 लगाऊं? 11 भी वही है, चलो ठीक है, थोड़ा सा ये लॉजिक है इसमें, अच्छा है। आपने पूछा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा
अपान 1 प्लस कॉस थीटा, यही है ना, 1 प्लस है ना। और क्या प्रूफ करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप सिर्फ एलएचएस को टच करिए, देखिए ऐसे जब क्वेश्चन जब ऐसे कुछ बन जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। यहां कॉन्जुगेट लेना सीखिए। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, बस। जैसे, और कॉन्जुगेट अच्छा लिया किसका जाता है, जो डिनोमिनेटर में होता है। किसका, जो डिनोमिनेटर में होता है। जब आप 12th में पहुंचेंगे तो यही कॉन्जुगेट सम्मिश्र संख्याएं एक चैप्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, सम्मिश्र संख्याएं। वो वाला कॉन्जुगेट दूसरी चीज रहेगा, वो एकदम लॉजिक ही अलग है, और ये वाला कॉन्जुगेट हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है, बस। याद हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, एलएचएस लेकर सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो इसका लिया जाता है, मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। बोले राइट। ये देखिए लिखा हुआ है a माइनस बी और a माइनस बी, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखिए लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बनेगा a स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर 1 ही होगा, लिख दिया वैसे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए जल्दी। अच्छा नीचे दिखाई दे रहा है क्या, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, क्या रूट के बाहर आ सकता है। होल स्क्वायर जो चीज दो बार जो होता है वो तो बाहर आता है। जैसे रूट में अगर एक्स स्क्वायर लिखा हो तो आप इसको बाहर लिख नहीं देते हैं एक्स। बोलिए, तो ये हो जाएगा, निकाल दो इसी समय, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में लिखा है रूट, और ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई आइडेंटिटी बनती है, जल्दी बोलो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जब कास इधर आया तो साइन बचेगा। याद करो इसको, साइन और कास इक्वल टू 1 होता है। जब यहां कास आया है तो साइन स्क्वायर बनेगा, जब यहां साइन आएगा तो कास स्क्वायर बनेगा। याद कर लो, कुछ लॉजिक लगाया लिया करो, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा थोड़ा सा और लगाएंगे इसमें, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है। जल्दी बोलो क्या लिखें, बाहर ले आए साइन थीटा हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा साइन थीटा। भाई साहब एक चीज आप बहुत पहले से जानते हैं, 1/4 माइनस 3/4। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप कहते हैं सर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4। अच्छा अगर लिखा हो कि 1 माइनस 3/4, तो क्या आप नहीं लिख सकते 1/4 माइनस 3/4। जल्दी बोलो, लिख सकते हैं। तो इसको दो पार्ट में, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा को हम बोलते हैं, बहुत मारेंगे भी, कोसेक थीटा, और माइनस कॉस बाई साइन थीटा होता है। जल्दी बोलिए, कोई बोला इसमें सेक थीटा। एकदम पागल हो गए हो क्या आप लोग, क्या यही लेकर आ रहा था, चेक करिए कहां गया, इनटू यहां दे रहा है। अच्छा हाँ सही है, सही है, सॉरी मुझे डिस्टर्ब हो गया, मैंने सोचा इनटू कैसे दे सही है, सही है, एकदम फिट, एकदम फिट। हाँ ये देखिए, ठीक है, समझ में आया। जल्दी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, नेक्स्ट बोलिए, नहीं तो मैं बता दूंगा तो आप कहेंगे सर आसान था तभी तो आपने बताया। हाँ बोलिए 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 बोलिए, नहीं बोलेंगे तो बंद कराऊंगा। चलिए बंद करो। क्वेश्चन नंबर 15 भी आ गया बीच में, अभी तक 26 कोई पूछ रहा था। वेरी गुड,
चलिए पहले 15 बता देते हैं, बोलिए क्वेश्चन। कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन बोलने में? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस, इंटू नहीं है, कुछ नहीं है, हम अब खुद ही देख लें। इंटू टेन थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा। मतलब हमारे यहाँ, अब सोच लीजिए आप, हमारे यहाँ इतने मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं कि इनको ये नहीं पता इंटू लगा है कि पिंटू लगा है, और मैथ पढ़ रहे हैं 10th में पहुंच गए। अपान सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल, क्या प्रूफ करना है? कॉट थीटा। ठीक, सिट डाउन प्लीज। देखिए मेरे कहने का मतलब आनंद लीजिए, सिर्फ ये नहीं है कि उसको मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ये कौन धुरंधर बल्लेबाज आ गया? बंद करो एक मिनट। अब देखिए जैसे ये लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दिमाग लगाइए, क्या कोई फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर का? क्या कोई फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर का? जल्दी बोलिए। कोसेक स्क्वायर, यानी एलएचएस की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। और उसके बाद में ये है टेन थीटा, आप ऐसे रहने दो। नीचे देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा। सोच के बताइए अब मैं क्या कर सकता हूं? कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं? 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा अपान, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए कोसेक, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा है, सेक को लिखा जा सकता है 1 बाई, जल्दी बोलो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला नहीं याद होगा क्वेश्चन नहीं लगेगा, ये चीज आप बार बार बोलो। साइन थीटा ऊपर, साइन थीटा नीचे, एक कटेगा, गलती से पूरा काट दिया मैंने, एक कटना चाहिए, एक बचेगा भी। यहां साइन थीटा कॉस थीटा, यानी मिलेगा हमको 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। इधर देखिए, इसको क्या मैं ऊपर ले जाऊं तो रेसिप्रोकल होकर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1, कोई मतलब नहीं। कॉस थीटा एक कटेगा, अभी क्या बचा? कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा अपान साइन थीटा 1 जा साइन थीटा। कॉस बाई साइन होता है कोसेक थीटा, कॉट थीटा। क्या यही प्रूफ करना था? क्या यही प्रूफ करना था? क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोली थी बेटा? 26, 27? चलिए क्वेश्चन बोलिए, आप लोग बोल ही नहीं पाएंगे, अब क्या बताऊं मैं। 27 है बेटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या है? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या है? डिवाइडेड बाई कहां गया क्वेश्चन नंबर? हाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना है? 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बार बार बोला है पूरे फार्मूले याद कर डालो, पूरे फार्मूले याद कर डालो। नहीं याद करोगे आप तो क्वेश्चन नहीं लगेगा, आप नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता रोज आ रहा हूं, रोज थोड़ा सा फार्मूला, फिर 2-4 फार्मूला, फिर से 2-4 फार्मूला। और एक ट्रिक बता दूं आपको तैयार करने का। मान लीजिए आपको नहीं तैयार हो रहा है, आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले आइए 5 रुपए का, फार्मूला लिखिए, जो मैं बताऊं उसको जाइए लिखिए, और जहां आप पढ़ने बैठते हैं वहीं लगा दीजिए, या जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में लगा दीजिए। जब आप आएंगे जाएंगे तो एक बार सरसरी निगाह देख दो, लेटने जा रहे हो फिर से एक बार देख के जाओ, 2 मिनट पढ़ने आ रहे हो 1 मिनट देख लो, 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। 1 मिनट में देखो चले आओ पढ़ने, यहां से पहुंचो चाय पीने जा रहा हूं, चाय हाथ में लेके खड़े हो जाओ, 1 मिनट में रिवाइज कर लो, छोड़ दो। जहां आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन उसको कर देंगे ना, पूरा फार्मूला दिमाग में घुसता जाएगा। और जैसे जैसे आप मैं बताता जाऊं वैसे जाकर के नोट करते जाएं, वैसे जाकर के नोट करते जाएं। सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ तरीका यही है।
जब तक कोई फार्मूला आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं घुस जाता, सब कॉन्शियस माइंड में नहीं घुसता था, तब तक वो भूल जाता है। और जब कोई चीज सब कॉन्शियस माइंड में घुस जाता है तो वो कभी भूलता नहीं है। इस चीज को याद कर लें। क्या एग्जाम्पल, क्या आप जब मान लीजिए घर से निकले और फोन पर बात करते हुए आ रहे हैं, पैदल पैदल या साइकिल चलाते हुए, क्या आपने कभी याद किया कि अब की राइट मुड़ना है, अब की लेफ्ट मुड़ना है, अब की बाएं मुड़ना है, फिर कभी आपने याद किया? नहीं, क्योंकि आप इतनी बार आज आ गए हैं कि वो सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया है ये पूरा रास्ता, तो आपको याद नहीं करना पड़ रहा है। जैसे गाड़ी जो चलाता है, अगर नया नया ड्राइवर जब होता है, जब सीखता है, तो जब गाड़ी कोई मतलब मान लो कोई गड्ढा आ गया है, साइकिल आ गया, तो साइकिल वालों को बचाने के बजाय एक्सीलेटर और तेज होता है, गाड़ी और तेज जाके उसको ठोकती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाता है चलाते चलाते, तो गड्ढा नहीं, आंख मुंह बंद करके चला रहे थे, मान लो फोन पे इधर बतिया रहे थे, उधर से ट्रक आ गया, तुरंत ऑटोमेटिक एक्सीलेटर छूट जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, गाड़ी साइड में हो जाएगी, ऑटोमेटिक ये सारी क्रियाएं हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। राइट? पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैथ पढ़ने आए हो, मैथ पढ़ो, नहीं, मैथ मत पढ़ो, सब कुछ पढ़ो जो आपके लिए नेसेसरी है। समझ में आया? इसलिए सारी चीजों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, है ना। ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि तबीयत फिट हो जाएगा। यहाँ कास स्क्वायर कहाँ है? कहाँ से कास स्क्वायर थीटा बोल रहा हूँ? बोल रहा है हाँ सर। इसको लिखिए, क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 साइन थीटा माइनस प्लस 1 का 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा, तो माइनस 2 1 जा 2 साइन थीटा। बोलिए ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दो। 2 साइन थीटा माइनस में 2 साइन थीटा प्लस में 2 साइन थीटा माइनस में, कट गया। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 1 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान देखिए क्या है, नीचे होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। 2 कॉमन ले लें अगर तो हमको मिल जाएगा क्या, नीचे लिखता हूं, 2 बाहर लोगे आप तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हम सोचे थे कि अभी कुछ लोग तो यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन यहां माइनस होना चाहिए, तब होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं तो तब तक भर में काटे पीटे फिट होते कुछ लोग, कॉस स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर ऊपर, खत्म। लेकिन ये कटेगा ही नहीं, तो ये पड़ा रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फार्मूला ही नहीं बन रहा इसका। और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बचा, कॉस स्क्वायर थीटा पहली आइडेंटिटी से तीसरा फार्मूला बनाइए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, वेरी गुड, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। शायद हमको यही प्रूफ करना था, चेक करो, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?